टेढ़े मेढ़े जो दांत होते हैं, इसका कोई एक रीजन तो है नहीं। इस तरह ये बिल्कुल ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ये अगर प्रॉब्लम नहीं होता तो टेढ़े मेढ़े दांत नहीं होते। तो इसके बहुत सारे रीजन हैं। और जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये है, बच्चों में ही इसको अगर आप डायग्नोस कर लें और देख लें कि फिगर आउट कर लें कि मेरे बच्चों के दांत टेढ़े मेढ़े हैं। टेढ़े मेढ़े दांत इधर उधर, उसको एक्टोपिक इरप्शन कहते हैं। अपने दांत अपनी जगह पे निकलता नहीं है, तो इसको ही टेढ़े मेढ़े दांत कहते हैं। और उसके वजह क्राउडिंग इसका एक रिजल्ट होता है कि दांत सीधे नहीं रहते हैं, एक अलाइनमेंट में नहीं रहते हैं, और ये टेढ़ा मेढ़ा दांत कॉज करता है। टेढ़े मेढ़े दांतों को बहुत सारे ट्रीटमेंट से सही किया जा सकता है। बहुत कंडीशन में इन्हें इनके लिए कुछ करना भी नहीं होता है, बस हैबिट्स का ही चेंज कराना होता है बच्चों को, तो वो सही हो सकता है। और कुछ कंडीशंस में रिमूवेबल अप्लायंस दिए जाते हैं, जो कि बहुत ही इजी होता है निकालना, लगा लेना, उसको टाइम टू टाइम करते रहना, और वो आपके मायोफंक्शनल अप्लायंस कहलाते हैं। उससे जो है दांतों को सही जगह पे लाया जा सकता है, टेढ़े मेढ़े। और फिर जब और ज्यादा लेट हो जाता है तो फिर उसमें हम ब्रेसेस देना पड़ता है। ये तो तीन नॉर्मल सा कंडीशन है। और एक और प्रॉब्लम होता है जब बहुत ज्यादा सिवियर हो जाता है, जो कि स्केलेटल प्रॉब्लम होता है। वो बहुत रेयर रेयर ही होता है, लेकिन इन तीनों तरीके से जो है टेढ़े मेढ़े दांतों को सही किया जा सकता है। डेंटल ब्रेसेस हम दांतों के ऊपर लगाते हैं, और एक वायर को क्रॉस करा करके उस पर दांतों को जो है फोर्सफुली उस जगह से मूव करा करके, जो आइडियल जो जगह होनी चाहिए वहां पर हम दांतों को ला करके सेट करते हैं। जो सबसे ज्यादा कॉमन है, आपने देखा होगा, वो मेटेलिक ब्रेसेस होते हैं। थोड़ा पुराना हो गया है अभी। अभी और भी अच्छे अच्छे, जैसे हमारा साइंस आगे जा रहा है, वैसे ही कुछ क्लियर ब्रेसेस भी आ गए हैं, ट्रांसपेरेंट ब्रेसेस, जो कि बहुत ही ज्यादा आपको एस्थेटिकली साउंड है। उतना भी वो उस तरह से नहीं लगता है कि जैसे पुराने तार वार बांध करके इस तरह से। और ब्रेसेस से एक ऊपर अगर और लेवल अप किया जाए तो अब अलाइनर्स भी आ गए हैं, जो कि दांतों के ऊपर बिल्कुल एक लैमिनेट सी कवरिंग रहेगी, और दैट विल आल्सो वर्क सेम एज ब्रेसेस ओनली। ज्यादा तो ये ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट के अंदर ही आता है, और टेढ़े मेढ़े दांतों को जगह पर लाने के लिए ही किया जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि दांत तो बिल्कुल सीधे हैं, अलाइंड हैं, लेकिन दांतों में स्पेस आ गया है। उस कंडीशन में भी जो है ब्रेसेस लगा करके दांतों के स्पेस को कम किया जाता है। या फिर दांत टेढ़े मेढ़े नहीं है, बिल्कुल सीधे हैं, लेकिन वो दांत ज्यादा इंट्रूडेड है या प्रोट्रूडेड है, आगे की तरफ है या पीछे की तरफ है, तो उनको भी जगह पे लाने के लिए जो है हम ब्रेसेस का इस्तेमाल करते हैं। बहुत ज्यादा अर्ली भी नहीं लगा सकते हैं। पहले तो उसको हैबिट से ठीक कराने की कोशिश करनी चाहिए, कि जो भी प्रॉब्लम है उसको अगर या फिर कुछ कॉज कर रहा है तो रूट कॉज को हटा दिया जाए, और बच्चों की हैबिट सही की जाए, तो वो सही हो जाएगा। एक सही एज अगर बोला जाए तो 13 to 14 के एज में जो है आप डेंटिस्ट को विजिट करके आप उनसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। और अगर, क्योंकि उस टाइम तक जो है डेवलपमेंट हो जाता है दांत का, आपके जो जॉ बोन का और आपके दांतों का जो पूरा डेवलपमेंट होता है वो हो जाता है। तो एक सही एज अगर बोला जाए तो ऑन एन एवरेज 13 to 14 इज द राइट एज टू गो फॉर ब्रेसेस। ये ट्रीटमेंट जो है कोई ओवरनाइट रिजल्ट लाने वाला ट्रीटमेंट नहीं है। आपको टाइम देना होगा, और इसमें टाइम लगता है। आपको जब ब्रेसेस एक नॉर्मल पीरियड अगर माना जाए तो 8 मंथ्स के अराउंड, 8 से 10 महीने में जो है ये ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है, ब्रेसेस का ट्रीटमेंट। फर्स्ट टाइम पे थोड़ा, जब बॉन्डिंग का टाइम होता है तो टाइम लगता है। जब दांतों पर ब्रेसेस लगाने होते हैं तब टाइम लगता है ज्यादा। जो फर्स्ट सिटिंग होगी आपकी, फर्स्ट टाइम जो विजिट होगा, बाद में जो है फिर बस वायर्स का चेंज होता रहता है, तो टाइम थोड़ा कम होता है बाकी के विजिट्स में। लेकिन फर्स्ट टाइम में जो है अराउंड 1 आवर तो लग सकता है मिनिमम, आपके आपके दांतों पर ब्रेसेस को फिक्स करने के लिए। ये बिल्कुल नॉर्मल सा प्रोसीजर है, बस दांतों के ऊपर ब्रेसेस को फिक्स करना होता है। अगर हम आपके नॉर्मल कॉमन मैन के टर्म्स में बोले तो दांतों के ऊपर ब्रेसेस को चिपका देना होता है, और उसके बाद वायर्स लगाते हैं। तो इसमें कोई ब्लीडिंग या फिर इस तरह का कोई चांस नहीं है। कुछ कुछ केसेस में जहां क्राउडिंग बहुत होती है, जहां दांत का इरप्शन सही नहीं होता है, और एक से ज्यादा और दांत जो है वो आगे पीछे हो जाते हैं, और
तो उस कंडीशन में कभी कभी ऐसा भी होता है कि दांतों को निकालना पड़ता है। जब वो दांत फिक्स नहीं हो पाते हैं, अपनी जगह पे अट नहीं पा रहे हैं, तो एक दांत को रिमूव करना पड़ता है, एक दांत को, दो दांत को, देख अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, और फिर दांतों को अलाइन किया जाता है एक लाइन में। दांतों की सफाई जो है ब्रेसेस के दौरान सबसे बड़ा कंसर्न रहता है, डेंटिस्ट के लिए भी रहता है और जो पेशेंट है उनके लिए भी रहता है। तो इसके लिए मार्केट में बहुत सारे ऑर्थो ब्रशेस आते हैं, तो आप उन ब्रशेस को ले करके और आप डेंटिस्ट के पास विजिट कर सकते हैं। तो वो आपको कुछ स्पेसिफिक तरीका बताएंगे कैसे, किस वे में ब्रशिंग करनी है, किस तरह से आगे ले जाना है, पीछे ले जाना है, कैसे फ्लॉसिंग करनी है। तो पेशेंट वाइज जो है हम बता सकते हैं कि किस तरह से आपको अपनी हाइजीन मेंटेन करनी है। पर दिस इज अ फैक्ट कि आपके दांत जो है ब्रेसेस के ट्रीटमेंट के टाइम पे जो है उसमें फूड लॉजमेंट होने का खतरा बहुत ज्यादा रहता है, बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है कि खाना फंसेगा और गंदगी जमेगी, आपके मुंह में जो है इन्फेक्शन भी वो कॉज करेगा। तो आपको हाइजीन मेंटेन करनी होगी ब्रेसेस के ट्रीटमेंट के टाइम। ब्रेसेस के टाइम पे जो है ऐसा हो कि कोई किसी पेशेंट को इन्फेक्शन हो जाए या फिर कोई ये सेकेंडरी प्रॉब्लम कॉज करे, ये कहना बिल्कुल सही नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, बस हाइजीन का थोड़ा ख्याल रखना होता है। और वो इन ड्यूरेशन जो है पेशेंट को अगर स्केलिंग की जरूरत हो तो वो डेंटिस्ट जो है अपने अकॉर्डिंग कर भी देते हैं। और जो डेंटिस्ट होते हैं जो उनका ऑर्थो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो वो उनको गाइड भी करते रहते हैं कि कैसे आपको हाइजीन मेंटेन करनी है। लेकिन इसको लेकर के कोई सीवियर इन्फेक्शन हो जाए या फिर कोई इन्फेक्शन कोई प्रॉब्लम कॉज करे, ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं होता है। माउथ वॉश का इस्तेमाल कीजिए, गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ला कीजिए, वो खुद ही फ्लश करता रहेगा आपके खानों, आपके जो फूड पार्टिकल्स जो आपके दांतों में फंस रहे हैं या ब्रेसेस में फंस जा रहे हैं, तो वो क्लियर होता रहता है। इन्फेक्शन का इससे जो है कोई खतरा नहीं। टेढ़े मेढ़े दांत अलाइंड हो जाते हैं, सही हो जाते हैं, ऑक्लूड सही जगह पे दांत बैठने लगते हैं, और जो रिजल्ट आना चाहिए पेशेंट सेटिस्फाई हो जाते हैं कि हाँ इतना मेरा दांत इसी कंडीशन में चाहिए था, तो उसको हम निकाल देते हैं। और ये अमूमन नॉर्मल पेशेंट्स में जो नॉर्मल ब्रेसेस का जिसको रिक्वायरमेंट रहता है, उसमें ये 8 से 10 महीने में ये रिजल्ट अचीव हो जाता है। और फिर निकालने के बाद हम पेशेंट को एक रिटेनर भी देते हैं, क्योंकि दांतों को मूव कराया जाता है, तो उसको फिर स्टिल करने के लिए हम पेशेंट को रिटेनर देते हैं। पेशेंट रिटेनर पहनते हैं कुछ टाइम के लिए, 6 महीने, 8 महीने, साल भर के लिए, जैसा उनका कंडीशन है। फिर वो कंप्लीट हो जाता है ये ट्रीटमेंट। पेशेंट को अपने हाइजीन पर फोकस करना होगा। ऐसे तो हमेशा ही फोकस करना चाहिए अपने ओरल हेल्थ पे, डेंटल हेल्थ पे, लेकिन जब ब्रेसेस रिमूव हो गए हैं तो उनके दांत जो है थोड़ा सा वो उस कंडीशन में नहीं हो सकते हैं जितना वो पहले स्टिफ थे। निकलने के बाद थोड़ा सा दांत आपका लूज रह सकता है, बट वो टाइम के साथ धीरे धीरे जो है वो बिल्कुल फिक्स हो जाता है। आपके जो बोन्स हैं वो वहां पर फॉर्म हो जाते हैं, जो मूव कर रहे होते हैं अंदर अंदर, वो स्टिल हो जाते हैं। तो हाइजीन पर तो ध्यान देना होगा। हाइजीन पर मैं ध्यान देने के लिए कहूंगा कि जब डेंटल ब्रेसेस आपके रिमूव हो गए हैं तो आप अपने ओरल हाइजीन पे जो है ध्यान दें और अपने डेंटिस्ट के कंसल्टेशन में ही रहें।